नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस बात का इंतजार था वो घटना घट गई। इंतजार ये था कि इंडिया बैठक के पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ी जानकारी देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने नई बोतल में पुरानी शराब डालने की कोशिश की है। कितना फायदा मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। खबर यह है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर गौतम अडानी पर बड़ा निशाना साधा है और गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया है। सवाल यह है कि जो कुछ भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है वो किस दम पर। तो उन्होंने दो प्रतिष्ठित अखबारों का जिक्र किया, गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स। उसके रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है वो रिपोर्ट ओसीसीआरपी के हवाले से कही गई है। ये वही वो सीसीआरपी है जो जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है। जॉर्ज सोरोस किस तरीके से हिडनबर्ग 2 की एक रिपोर्ट भारत में लाने वाले हैं और वो भी G20 शिखर सम्मेलन के पहले, इसके बारे में वीके न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। लेकिन उसका खुलासा राहुल गांधी करेंगे। ये एक दिलचस्प बात है, महत्वपूर्ण बात है। सवाल यह है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो क्या है। इस पर हम बातचीत करेंगे अपने प्रधान संपादक सुनील राउत जी से। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबर बता दें, उन्होंने ये कहा है कि $1 बिलियन भारत से बाहर गया और फिर बाहर से शेयर के जरिए यहां पर वापस बुलाया गया और गौतम अडानी के भाई विवेक अडानी ने इसको मैनेज किया और उनके साथ चीनी कंपनी के एक अधिकारी ने सहयोग किया। चीन की कंपनी के एक अधिकारी का सहयोग विवेक अडानी को क्यों मिला? गौतम अडानी ने अपना पैसा भेजा था बाहर या किसका? ये सवाल उन्होंने उठाया। और प्रधानमंत्री और अडानी के संबंध क्या है? इतना सेफ पैसे अडानी को क्यों दिया जा रहा है? ये दो सवाल उठा करके राहुल गांधी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। सवाल ये है सुनील जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि बहुत एक छोटे से पदाधिकारी की एक ऐसी जानकारी जो राहुल गांधी के मुंह से अच्छी नहीं लगी। इस खबर में कितना दम है और ये जो दो आरोप लगाए हैं इसके मायने क्या है? नहीं, देखिए, ये कोई नया आरोप नहीं है। राहुल गांधी बहुत पहले से अडानी और मोदी का जिक्र करते रहते हैं और एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि आज उन्होंने जो आरोप लगाया, इससे पहले भी आप याद करिए कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर छापी थी और फाइनेंशियल टाइम्स में जो खबर छापी थी, ये भी विदेश का ही अखबार था, उसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि जो ज्यादातर शेयर होल्डिंग पैटर्न है विदेश के जरिए जो आया है उसमें अडानी के फैमिली के लोग शामिल हैं। अब ये तो कोई आरोप, मतलब ये कोई क्राइम नहीं है कि एक कंपनी में अगर घर के परिवार के लोग ही अगर सदस्य रहे और वो डायरेक्टर लेवल पे हो या वो शेयर होल्डर हो, ये कोई अपराध तो है नहीं। तो एक सवाल ऐसा छोड़ दिया गया कि नहीं, उनके ही परिवार के लोग क्यों हैं, उनका ही पैसा क्यों है। तो उस पर भी अडानी की कंपनी ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया था। फाइनेंशियल टाइम को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सारे आपके आरोप बेबुनियाद है और उसको आपको खबर को वापस लेना चाहिए, खबर में आपके दम नहीं है। एक बार फिर विदेशी मीडिया ने, मैं इशारा ये करना चाहूंगा कि विदेशी मीडिया ने खबर छापी है, दो अखबारों ने जी, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन। हाँ, मैं राहुल गांधी, हो सकता है उनके आरोपों में सच्चाई हो, वो आरोपों की जांच होनी चाहिए, जेपीसी की वो मांग कर रहे हैं, वो करें। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि राहुल गांधी को विदेशी मीडिया पर ज्यादा भरोसा क्यों है? देश की मीडिया पर उन्हें भरोसा है नहीं। वो बात बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि मीडिया ये करती है, जबकि वही मीडिया उनको दिखा रही है आरोप लगाते हुए। हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव की राहुल गांधी की। तो विदेशी मीडिया पर ज्यादा भरोसा है राहुल गांधी को बनिस्बत अपने देश के व्यापारी पर। गौतम अडानी कोई विदेश के व्यापारी नहीं है, वो इसी देश के व्यापारी है। इस देश के लाखों युवाओं को रोजगार देते हैं, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में, इस देश में पैसे बुनियादी ढांचे के साथ साथ इस देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। अडानी हो, अंबानी हो, जो भी बिजनेसमैन है। मैं इसमें और जोड़ दूं कि राजस्थान की सरकार और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब अडानी को इन्वेस्टमेंट के लिए अपने प्रदेश में बुला रहे हैं। और इस पर राहुल गांधी को कोई नहीं, इस पर बातचीत हुई थी, इस पर उन्होंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि व्यापारिक हित है। वाड्रा साहब के अडानी के साथ क्या संबंध है, अंबानी, वो सब किसी छिपा नहीं। देखिए, कुल मिलाकर ये पूरा शुद्ध राजनीति है। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में हो क्या रहा है,
देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब कोई विदेशी अखबार आपके देश के किसी व्यापारी पर सवाल उठाता है और उसके बाद उसके शेयर गिरते हैं, तो नुकसान किसका है? ये उन शेयर होल्डर्स का नुकसान है, उस भारत के व्यक्ति का नुकसान है जिसने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर अडानी की कंपनी का शेयर आज 100 रुपए से घटकर 50 रुपए पे आ जाता है तो अडानी का नुकसान नहीं है जी। अडानी का नुकसान तो है, लेकिन उस अडानी की कंपनी में जो जिसने शेयर- इन्वेस्ट कर रखा है, जी। मेरे पैसे कुछ लगे, कुछ आपके लगे, भारत की हर जनता के पैसे लगे, उसका नुकसान है। तो राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पर अगर कोई पैनिक क्रिएट कर रहे हैं तो वो इस और देश शेयर बाजार में भी मुश्किलें आएंगी, यस उतार चढ़ाव होगा। यस, तो वो शेयर होल्डर का नुकसान करा रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ मसले होते हैं, उनको इस तरह से सार्वजनिक, आप ठीक है कोई आरोप लगा रहे हैं, इसमें अगर आपको लगता है मोदी जी कोई उनकी मदद कर रहे हैं पीछे से, कई तरीके उसके हो सकते हैं, लेकिन एक ही बात को बार बार, इसमें कोई नई तथ्यात्मक बात नहीं है। जिस तरह से कहा गया कि बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ी रिपोर्ट करेंगे, और एक नई बात है जी, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। उन्होंने एक टीवी चैनल का नाम लिया। हाँ, अब मैं सार्वजनिक कर दूं, उन्होंने हाँ, एनडीटीवी का नाम लिया बिल्कुल। कि जो जिसको अंबानी जी ने CBI, खरीद लिया। हाँ, जिसको सब कुछ, जिसने सब कुछ मैनेज किया है, हाँ, उसको डायरेक्टर बना दिया गया। हाँ, अब एनडीटीवी का जुड़ाव और बदले हुए माहौल में एनडीटीवी भारतीय जनता पार्टी या पीएम के लिए काम कर रही है, राहुल जी का सीधा आरोप है। बिल्कुल। इसके ये मायने ना, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनडीटीवी का दर्शक है, जो उसको देखता है, वो आज भी देखता है, उसके तेवर तलखी वैसी ही है। एक दो आदमी छोड़कर इधर उधर चले गए, बाकी स्टाफ सारा वहीं के वैसा का वैसा ही है, और खबर बताने का लहजा वही है, खबर कवर करने का लहजा वही है। मैंने जितना देखा है, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई तेवर और उसमें तलखी में बदलाव आया है। हाँ, वो तो होता है कि जब मालकान बदलते हैं तो वो चीजें दिखाई देती है, वो परिलक्षित होती है, लेकिन उतना बड़ा बदलाव नहीं आया कि हाँ वो भक्ति में जुट गए हों और सरकार की भक्ति में लग गए हों, तो ये तो नहीं है। लेकिन हाँ, किसी संस्थान का आप नाम लेकर ये टारगेट करने वाली, जो आप एक पिछले दिनों एक मीडिया हाउस का नाम सामने आया, उस वक्त तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आ जाते हैं कि नहीं जी, ये तो प्रेस को दबाने की साजिश है, ये मीडिया पर अंकुश लगाने की साजिश है, ये उनके जांच करने की, और वही आप दूसरी मीडिया पर आरोप लगा देते, उसका सार्वजनिक तौर पर नाम लेते। ये क्या है फिर? ये दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है आपका? बिल्कुल, मीडिया तो सब है, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो पसंदीदा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, वो अगर विदेश से पैसा भी ले ले, वो धांधली भी कर दे और वो भ्रष्टाचार कर दे, वो पैसे का दुरुपयोग करके देश में प्रोपेगेंडा भी फैलाए, और उस पर कोई सवाल हो जाए तो आप कहेंगे नहीं जी, प्रेस की आजादी पर सवाल वो है। और आपका जो पहले फेवरेट हुआ करता था, वो संस्थान अब बिक गया और किसी ने ले लिया, जो आपके अडानी ने लिया हाँ, है हाँ, जी, जो तो वो आपके मनपसंद व्यक्ति नहीं है, तो आप उसको फिर ऐसे सवाल कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या आपको नहीं लगता सुनील जी कि ये बड़ी कोशिश है, ये कवायद है कि जो विशेष सत्र, जिसके बारे में आपने ही बड़ी जानकारी दी है जी, खबर ये है कि 5 दिन का ये सत्र होगा, इस सत्र को भी पूरी तरीके से हंगामेदार बनाना और इसी मुद्दे को उठाना, इस रणनीति पर अब राहुल गांधी या समूचा विपक्ष नहीं, बिल्कुल विपक्ष अभी सोच नहीं पा रहा है कि अचानक से अगर कोई विशेष सत्र बुलाया गया है, दैट मीन्स कि कुछ बड़ा प्लान है, सरकार के पास कुछ तो है। और क्योंकि चुनावी वर्ष है, 2024 की भी तैयारी शुरू हो गई है, इंडिया जुट रहा है, एक तरफ I.N. वाला इंडिया वो जुट रहा है, तो हो सकता है कि मतलब सरकार कुछ बड़ा कर रही हो, तो उसको कैसे डिरेल किया जाए, क्योंकि वहां जुटेंगे, वहां कुछ होगा, तो उसको न होने दिया जाए, तो उसकी भी एक रणनीति हो सकती है। दूसरा ये कि कोई नई बात नहीं है, 2 अखबारों ने खबर छाप दी, उसको इतना बड़ा आप करके पेश कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि इस पर कुछ हंगामा फिर से किया जाए, जो पहले मणिपुर को लेकर किया जाए, तो एक नया मुद्दा कुछ क्रिएट किया जाए जिस पर एक वो हो सकती है कोशिश जिस पे आप बात कर रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 विदेशी अखबारों का जिक्र करके एक बार फिर प्रधानमंत्री और अडानी के संबंधों में और $1 बिलियन देश से बाहर जाने और उसको चीनी कंपनी के माध्यम से मैनेज करने का एक बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन जैसा कि वीके न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि जब G20 शिखर सम्मेलन शुरू होगा, उसके 1 हफ्ते पहले एक बड़ी जानकारी आएगी जो हिडेनबर्ग 2 के नाम से होगी। कुछ ऐसी ही जानकारी अडानी के माध्यम से आई है, और इस जानकारी के माध्यम से वही सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं जो अडानी को लेकर के, प्रधानमंत्री के साथ संबंधों को लेकर के वो उठाते रहे हैं। इसका क्या दूरगामी असर होगा और क्या इंडिया एनडीए को और प्रधानमंत्री को घेर पाएगी, हम आपको जरूर बताएंगे और इसके संबंध में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल
मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।